का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक लेकर आई हूँ। इसी के साथ हमारी क्या हो जाएगी, एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 में हमें बोला हुआ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि हमें इनको क्या करना है, रैशनल नंबर में लाना है, क्योंकि रैशनल नंबर ही तो p बाई क्यू की फॉर्म में होता है। हमें वो लाना है इसको, और साथ में फिर हमें जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वही हो गया। इसको तो मैं लिख सकती हूँ ना, आपको पता है ना। इसको मैं 0.255 के ऊपर बार लगा दूंगी क्योंकि 5 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो मैं ले लूँगी लेट x इक्वल टू क्या हो गया मेरा, वही हो गया सीधा 0.2555 डॉट डॉट डॉट, ये होगी पहली इक्वेशन, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या है कि हमें नॉन रिपीटिंग नंबर को लेफ्ट साइड में करना है, तो 2 ही है खाली, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड को, क्या करेंगे 10 से, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 कर देंगे। यहाँ क्या हो गया 10x हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 2.555 डॉट 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 हो गया। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना। अब हमें पता है कि एक ही डिजिट 5 ही रिपीट हो रही है, इसलिए हमने 10 से किया, ठीक है ना। एक ही डिजिट रिपीट हो रही थी, तो हम क्या करेंगे कि फिर से सेकंड इक्वेशन को क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक ही रिपीट हो रही है, ठीक है। तो लिखेंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाई 10 से फिर से कर दो, तो ये हो जाएगा 10 को करेंगे तो 10x इंटू 10x क्या 100x हो जाएगा 10 से करेंगे, और ये हो जाएगा 25.555, और ये हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। मैंने आपको क्या बोला था पिछले क्वेश्चन में कि पॉइंट के बाद हमें सेम नंबर लाने हैं। अगर सेम नंबर आते हैं तो ईजी हो जाता है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में से क्या कर देंगे, सेकंड को माइनस कर देंगे। थर्ड वाली लिखो पहले, 100x है, 100x इक्वल टू क्या हो गया 25.555 एंड डॉट डॉट डॉट, और सेकंड वाली क्या 10x इज इक्वल टू 2.555 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। माइनस किया, 100 में से 10 गया तो क्या हो गया 90x हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 23 हो गया, क्योंकि सारा 0 हो गया। यहाँ से माइनस करेंगे 0 0 0, और 25 में से 2 गए तो 23 आ जाएगा। तो x यहाँ से क्या आ गया, x क्या आ गया 23/90 नीचे चला गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई p बाई क्यू की फॉर्म में आ गई, और साथ में क्या हो गया q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सेकंड है क्वेश्चन है 0.40 40 40 डॉट डॉट डॉट, तो इसमें भी ऐसे ही हो रहा है कि 0.40 40 रिपीट हो रहा है, तो 40 के ऊपर बार हो गया। तो इसको ले लो कि लेट x हमारा क्या हो गया 0.404040 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है ना। लिखना है सिंस 2 डिजिट आर रिपीटिंग मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, तो लिख देंगे कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, सॉरी 10 नहीं 100, 2 हो रहे हैं ना, तो इसलिए 100 हो जाएगा। तो ये हो गया 100x हो गया ये वाली साइड में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 40.40 हो गया, ठीक है ना। ठीक है, ये पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन थी। अब देखो पॉइंट के बाद इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है ना। 2 में से 1 को माइनस करना है, 2 वाली लिख दो। 2 वाली क्या है 100x है, इस इक्वल टू क्या है 40.40 डॉट डॉट डॉट, और फर्स्ट वाली क्या है x, तो x इक्वल टू 0.40 डॉट डॉट डॉट, करो माइनस। 100 में से x किया तो कितना होता है 99x होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या सारा 0 हो गया, यहाँ पे क्या आ गया खाली 40 आ गया, ठीक है ना। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमें कितनी मिल गई, तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमको 40, और नीचे 99 चला जाएगा तो 40/99, और ये भी हमारा क्या आ गया p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 पे बोला हुआ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो हमें मतलब कि ये जो हमें क्वेश्चन दे रखा है 0.00026 को, इसको हमें p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और q नॉट इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ना ही डॉट 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 लगा रखा है, ना ही बार लगा रखा है, तो इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना। तो इसको मैं चेंज कर सकती हूँ, 0.00026 है, पॉइंट हटाऊँगी, पॉइंट हटाया तो ये आगे 26, पॉइंट के बाद देखो कितने हैं, तो 3 2 5 नंबर है, तो 1 2 3 4 5 लगा दूँगी, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर दो, किसकी टेबल में आते हैं 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 से डिवाइड कर दो इसको 2 से करेंगे तो 13 आ जाएगा, इसको करेंगे 2 5 10, और 4 0 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा p बाई क्यू की फॉर्म में, ठीक है। सेकंड करते हैं। सेकंड में 0.15 बोला हुआ है, ये भी टर्मिनेटिंग है, तो इसको भी लिख दो 0.15 है, पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगा 15, पॉइंट के बाद कितने नंबर थे 2, तो 100 आ जाएगा,
अब ये सेम नंबर से डिवाइड कर दो, 5 से हो जाएगा ये 5 3 ज़ा, ये 5 20 ज़ा, तो ये क्या आ गया 3/20 किसकी फॉर्म में आ गया, p/q की फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब आगे हमारा 5.2 के ऊपर बार है, तो इसको कैसे करना है, इसको वैसे ही करना जैसे पहले कर रहे थे कि लेट x इक्वल टू क्या ले लेना है 5.222 डॉट 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 ले लेना है, ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, एक ही डिजिट रिपीट हो रही है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, तो लिख देंगे कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10x। ठीक है ना, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 52.222 हो जाएगा, हो गया ना 10 से करेंगे तो। ठीक है ना, अब देखो पॉइंट के बाद सेम सेम है, तो इसलिए क्या कर देंगे, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो लिख देंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, 2 में से 1 को माइनस करना है, 2 वाली क्या है, तो 2 वाली क्या 10x है इक्वल टू 52.222 डॉट डॉट डॉट, और 1 वाली क्या है x इक्वल टू 5.222 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हो गए 0 0 0 52 12 हो गया, यहाँ पे आ गया 7 और यहाँ पे आ गया 40 और यहाँ पे आ गया 9x, तो 9x इक्वल टू कितना हो गया 47 हो गया, तो 9x इक्वल टू 47 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया 47/9, तो ये भी हमें क्या मिल गया p/q की फॉर्म में मिल गया। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7.010। ठीक है, ये भी क्या टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेटिंग, तो उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। ठीक है, क्या लिखेंगे डायरेक्ट, देखो 7.010 पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 3 है ना, तीन नंबर है ना पॉइंट के बाद, तो उसको क्या लिखेंगे 7010 और नीचे 3 है तो 3 0 1 2 3, अब एंड वाला 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 701/100। ठीक है, आगे ये फर्दर सॉल्व होगा नहीं क्योंकि किसी के भी टेबल में सेम आते नहीं हैं, तो हमारे 6 क्वेश्चन भी यहाँ पे क्या हो गया कंप्लीट हो गया, और ये हमें p/q की फॉर्म में मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। 7 में बोला है कि राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज डेसिमल में लिखना है, मतलब डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है 6 को डिवाइड करना है 11 से, तो देखो 6 यहाँ पे आ गया 11 के लिए 6 नहीं आता तो 0 पॉइंट लेंगे यहाँ 0, तो 11 5 ज़ा 55, फिर 5 और 0, 11 4 ज़ा 44, फिर 6 बच गया, फिर पॉइंट लिया 0, 11 5 ज़ा 55, फिर 5 बच गया, फिर 0, 11 4 ज़ा, तो ये क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है ना, क्या हो रहा है माइनस का माइनस साइन लगाना है, 0.545454 ऐसे चलता जा रहा है, तो उसको क्या लिखूंगी मैं 0.54 रिपीट हो रहा है, तो 54 के ऊपर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में क्या 3564 डिवाइड बाय 12। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको, डायरेक्टली 12 की टेबल में आता है ये 3564 है, इसको 12 से करो, 12 2 से कितना होता है 24, 116 बचा, 12 9 से कितना होता है 108 होता है, 8 हो गया और 4, और 12 7 से कितना होता है 84 होता है, तो कितना आ गया डायरेक्टली डिवाइड हो गया, तो 297 आ गया इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, डेसिमल में करना था तो डेसिमल में इसको कैसे लिखेंगे 297.0। ठीक है, डेसिमल में दिखाना है हमको इसको। ठीक है, नेक्स्ट में नेक्स्ट बोला 2358 डिवाइडेड बाय 54। ठीक है, पहले तो करके देखो इसको कि 2358 है डिवाइडेड बाय 54 करेंगे, तो ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं 9 की टेबल में आते हैं, तो 9 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, माइनस का माइनस, 9 2 ज़ा 18, 9 6 ज़ा 54, 9 2 ज़ा 18, 9 6 ज़ा 54, ये आ गया। अब फिर से ये किसकी टेबल से आते हैं 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड कर दो, ये 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा माइनस का साइन और 2 3 ज़ा। ठीक अब क्या करेंगे 135 को 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 4 ज़ा 12 हो गया, 1 और 1, 3 3 ज़ा कितना हो गया 9 हो गया ना 9, 2 बचा 0.0, 3 6 ज़ा 18, 2 0 3 6 ज़ा 18, तो ये क्या आ रहा है ये 43.666 डॉट 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 आ रहा है। ठीक है, और साथ में माइनस का भी साइन है, तो माइनस 43.6 के ऊपर बार हो जाएगा। समझ आ गया, समझ आ गया। ठीक है, अगला पार्ट भी है इसका, हाँ -37/20 भी है। ठीक है, तो यहाँ पे करवा देती हूँ। फोर्थ पार्ट इसका क्या है -37/20 है,
ठीक है, तो कर लो इसको सॉल्व। ठीक है, ये देखो 37 को 20 से करेंगे तो 21 जा 27 और 1 पॉइंट लिया यहाँ पे। 26 जा कितना होता है, 26 जा नहीं 28 जा कितना होता है 160 होता है। 1 और 0 पॉइंट ऑलरेडी ले रखा 0। 25 से कितना हो गया 100, कितना हो गया 1.85 हो गया, और माइनस का साइन तो माइनस 1.85 आ गया, ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th वाले पे बोला कि शो दैट 7.478 बार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर द इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें भी वही करेंगे कि लेट x इक्वल टू क्या हो गया 7.478, 478 रिपीट हो रहा है तो 478 और 478। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, अब ध्यान से देखो 3 डिजिट हो रहे हैं ना रिपीट, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से कर देंगे। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000, तो हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 1000 में तो यहाँ चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 7478.478 478 ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। और पॉइंट के बाद देखो सेम है ना दोनों में, तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2, 1 from 2 करना है, 1 and 2 नहीं 1 from 2 करना है। तो 2 वाली लिखो 1000 और यहाँ पे क्या हो गया 7478.478 478 डॉट डॉट डॉट, और दूसरा क्या था x इक्वल टू 7.478 478। ठीक है, सॉल्व करो इसको। 478 था ना, हाँ सॉल्व करो। 1000 में से x किया तो क्या आ जाएगा 999x आ जाएगा। और ये कितना हो गया, ये 0 0 0 0 0 0 8 में से 7 के 1 7 4 और 7 7471, तो x क्या हो गया 7471/999। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे, आगे ये सॉल्व नहीं होगा तो यहीं तक ये ख़त्म हो गया। तो इसका आंसर क्या आया 7471/999। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट में मैं लेकर आऊँगी 3.6। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।